कि ट्रंप अब लगातार आसिम मुनीर पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी पाकिस्तानी सेना को गाजा में भेजें। अगर वो सेना नहीं भेजते हैं तो ट्रंप नाराज हो जाएंगे। फिर अमेरिका के और ट्रंप के जो अमेरिका पाकिस्तान के जो बढ़िया से रिश्ते चल रहे हैं उनमें खटास आ जाएगी। खान को आजाद करो या हम अपनी मृत्यु तक संघर्ष करेंगे। और ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है। भारी संख्या में पीटीआई के कार्यकर्ता रावलपिंडी की अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि फंस गया मुनीर और आ गई उस पर दोहरी मुसीबत। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान के सीडीएफ हैं, फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उन पर किस तरह की दोहरी मुसीबत आई है और अब वो उससे कैसे निपटेंगे और पाकिस्तान अब किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए, जो दोहरी मुसीबत आसिम मुनीर के ऊपर आई है उसमें से पहली मुसीबत यह है कि ट्रंप अब लगातार आसिम मुनीर पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी पाकिस्तानी सेना को गाजा में भेजें। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ समय पूर्व जिस तरह से गाजा पीस प्लान के अंतर्गत ये डिसाइड हुआ था कि मुस्लिम देश अपनी एक स्थिरता सेना है यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को गाजा में भेजेंगे, जो गाजा में जाकर पुनर्निर्माण के कार्य देखेगी, शांति की स्थापना करेगी, सुरक्षा करेगी और हमास को शस्त्र विहीन करने के प्रयास करेगी। तो ये उद्देश्य था। तो इसको लेकर अब ट्रंप लगातार प्रेशर डाल रहे हैं मुनीर पर कि वो जल्दी से जल्दी अपनी सेना भेजें गाजा में। अब मुनीर के लिए ये स्थिति बड़ी विचित्र हो गई कि अगर तो वो गाजा में सेना भेजते हैं, पहली बात तो ये है कि अगर वो सेना नहीं भेजते हैं, पहले तो हम इसको देख लेते हैं, अगर वो सेना नहीं भेजते हैं तो ट्रंप नाराज हो जाएंगे। फिर अमेरिका के और ट्रंप के जो अमेरिका पाकिस्तान के जो बढ़िया से रिश्ते चल रहे हैं उनमें खटास आ जाएगी। तीसरी, जो ट्रंप के फेवरेट जनरल बने घूम रहे हैं आसिम मुनीर, उसमें भी परेशानी आएगी। और अगर सेना भेजते हैं तो परेशानी क्या आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार इस बात का विरोध होगा, जनता आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतर आएगी और आसिम मुनीर का भारी विरोध किया जाएगा। दूसरी परेशानी ये आएगी कि पाकिस्तान में ऑलरेडी कुछ समय पूर्व गाजा में सेना भेजने को लेकर एक जो प्रमुख पार्टी है तहरीक-ए-लब्बैक, जो TLP है, उसने बड़ा आंदोलन किया था। तो वो आगे भी फिर से आंदोलन करेगी। तीसरी चीज है कि पाकिस्तान की जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि जो पाकिस्तानी सेना है वो भेजी जाए गाजा में। इसे वो इजराइल की जीत के रूप में देखते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो घरेलू राजनीति है उसमें उबाल आ सकता है इस घटना को लेकर। और हाल में ही जिस तरह से आपको पता है कि आसिम मुनीर को 27वां संविधान संशोधन करके पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति CDF वगैरह बना दिया गया है। अब परेशानी ये है कि अगर वो सेना भेजते हैं तो उनके साथ निश्चित तौर पर अमेरिका के संबंध बेहतर होंगे, अमेरिका का निवेश बढ़ेगा, IMF से लोन और मिलते रहेंगे, जो FATF है उसकी ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में जाने से बचे रहेंगे और वो जो मुनीर हैं वो ट्रंप के फेवरेट जनरल बने रहेंगे। अब दूसरी मुसीबत की बात करते हैं। तो अभी परेशानी ये है कि इस स्थिति को देखते हुए आसिम मुनीर चूंकि फंस गए हैं तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि बहुत जल्दी अमेरिका जाएंगे, वाशिंगटन जाएंगे और ट्रंप से मिलेंगे और वहां मिलकर अपनी स्थिति बताने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी उनकी मुसीबत का जिक्र करते हैं। तो दूसरी मुसीबत ये है कि अब जो पाकिस्तान में इमरान खान रावलपिंडी की अडयाला जेल में बंद हैं, उसके बाहर जो PTI यानी जो इमरान खान की पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसके कार्यकर्ता और समर्थकों ने इमरान के जेल के बाहर भारी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इमरान खान की तीनों बहनें जो हैं अलीमा खान, नौरीन नियाजी और उजमा खान, इनके नेतृत्व में, और उन्होंने अब एक बड़ा नारा बुलंद किया है जिसमें वो कह रहे हैं आज़ादी या मौत।
या तो इमरान खान को आज़ाद करो या हम अपनी मृत्यु तक संघर्ष करेंगे। और ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है। भारी संख्या में पीटीआई कार्यकर्ता रावलपिंडी की अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। पूरे देश में भी अब प्रदर्शन शुरू हो गया। तो यहाँ भी अब परेशानी मुनीर के सामने आती जा रही है, बढ़ गई है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान लगभग 2023 से जेल में बंद हैं और वे उनके ऊपर 188 से ऊपर केस चल रहे हैं, जो कि और वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। पाकिस्तान के एकमात्र जो वर्ल्ड कप है 1992 का, उसके विजेता कप्तान हैं, जिद्दी हैं। लेकिन वो संघर्ष करते हुए इस समय पाकिस्तान में काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। तो सेना के लिए भी, सरकार के लिए आसान नहीं है इमरान खान को टिकाने लगाना। जैसा आपको अगर याद होगा तो कुछ समय पूर्व भी अफगान मीडिया, विशेष तौर पर अफगान टाइम्स ने एक बोला था कि अडयाला जेल में इमरान खान की हत्या कर दी गई है और उनके शव को ठिकाने लगा दिया गया है। हालांकि बाद में वो ये न्यूज़ गलत साबित हुई। उनकी बहन उज्मा खान उनसे मिलकर आई थी और उस समय इमरान खान ने बोला था कि आसिम मुनीर के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन करना चाहिए। तो अब कुल मिला के अगर हम स्थिति की समीक्षा करें तो आसिम मुनीर बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता है कि अगर ट्रंप उनकी बात मान लें या उन्हें कुछ समय की मोहलत दें या वो गाजा में अपनी सीमित भूमिका स्वीकार करें। लेकिन इनमें चांस सबके कम लगते हैं। यानी अब वो एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर आ चुके हैं और जिससे निकलना उनके लिए फिलहाल आसान दिखाई नहीं देता। धन्यवाद।